अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सिटी सेंटर आई थी और यहाँ पर बहुत अच्छी सेल ऑफ़र चल रही थी और बहुत सारी ब्रांड्स में, जैसे कि ये बाथ एंड बॉडी वर्क पर भी सेल लगी हुई थी और बहुत सी अच्छी अच्छी ब्रांड्स पर सेल लगी हुई थी। यहाँ पे और भी एक दो काम थे। मेरी फ्रेंड को जो है वो अपने मोबाइल का कवर चेंज करवाना था। उन्होंने अपने मोबाइल का जो है वो कवर चेंज करवाया। देन हम सिटी सेंटर में जो कार4 है वहाँ चले गए। तो वहाँ पे मुझे कटिंग बोर्ड लेने थे, बट कटिंग बोर्ड तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे जो मुझे पसंद आ रहे थे, जैसे कि ये 179 का, ये मुझे इतना अच्छा लगा बट बहुत कॉस्टली है, तो मैंने लेना मुनासिब नहीं समझा। उसके अलावा यहाँ पर फ्रेश आइटम सभी आपको दिखाई देंगी। फ्रेश सभी बेक्ड हो रही थी और हर चीज़ जो है वो ब्रेड वगैरह हर चीज़ अच्छे से फ्रेश जो है आपके सामने लाइव कुकिंग हो रही थी हमारे सामने। और क्या ना, वहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। मेरा बड़ा दिल था कि मैं यहाँ पे इनके किचन की वीडियो बनाऊँ इनसे मतलब जाकर ना पास में, तो बट वो अलाउड नहीं कर रहे थे। जैसे ये बंदा भी मुझे कह रहा है सभी चीज़ें फ्रेश थी और इतना रश था कि सभी लोग जो है ना फ्रेश पिज़्ज़ा हर चीज़ ले रहे थे, खा रहे थे। और फिर हम घर आ गए। 1 hour later. फिर घर आते ही मुझे मेरे ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू ये सब देखने होते हैं। इन सबको मैंने खाना दिया होता है तो ये आ जाते हैं। ये भी घर में बहुत अच्छी माशाल्लाह से रौनक होते हैं। और जब ये नहीं आते तो फिर मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। तो फिर इसलिए जो है मैं इनकी लड़ाई झगड़े नोक झोंक देखती रहती हूँ और इनसे मेरा दिल जो है वो बड़ा अच्छा लग जाता है। और मेरी बेटी जैसे ही उठती है तो सबसे पहले इनको भगा देती है। तो वो बेचारे खाना खा रहे होते हैं तो हानिया ना उनको उठा देती है। और ना ये जो वाइट एंड ब्लैक पिजन है ना, ये बड़ी टाइम के बाद मुझे देखने को मिला है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रे ब्लैक इस तरह के कलर के ही दिखते हैं। तो ये ना जोड़ी लग रही थी। ये देखिए, एक ये है और एक दूसरा। तो मुझे देख कर ना बड़ी खुशी महसूस हुई। चलें जी, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आज बहुत ज़्यादा हेल्दी और जो है वो आपके साथ रैप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जो सिटी सेंटर गए थे ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़र्स चल रही थी। अच्छा, तो सिटी सेंटर में ना बहुत सारे खाने हमने टेस्ट किए। वहाँ पे बहुत सारे टेस्टर बैठे हुए थे जो कि अपने कंपनी की प्रमोशन भी कर रहे थे। और एक वालों का जो है ना, ये मैंने चिकन शवारमा ख़रीदा सिटी सेंटर से और बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल माइल्ड स्पाइस, ना नमक मिर्च ज़्यादा ना कम, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि चलेंगे ख़रीदते। 9 दिरहम में हमने 300 ग्राम जो है वो चिकन शवारमा का रैप ख़रीदा, वो पैकेट। उसके बाद में ओट ब्रेड मैंने ये ख़रीदी और ये देख सकते हैं इसमें जो है ये हर कोई इसको खा सकता है। सूट्स फॉर एवरीवन है, डाइट है, नो शुगर ऐड है। और उसके बाद में इसके अंदर कैलोरीज कितनी है ये सब, और ये हेल्दी एंड टेस्टी रैप बनने वाला है बिकॉज ओट्स से बनी है ना ये ब्रेड। तो फिर मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। 18 दिरहम में थी तो मैंने कहा ये भी मैं ले लेती हूँ। चलें, आज मैं ना नया सा कुछ जो ट्राई करूँगी। तो फिर जी इसके अंदर मुझे नहीं पता था कि कितने रैप होंगे, क्योंकि इसके वो लिखा भी नहीं हुआ था बाहर। तो पहले फिर मैंने इनको काउंट किया तो ये जी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 रैप इसके अंदर से जो है वो निकले हैं। फिर मैंने दोबारा काउंट किया तो ये 6 रैप हैं इसके अंदर। और आप इनको जो है यूज़ करके ज़िप लॉक बैग है आप बंद करके रख सकते हैं। और एक्सपायरी डेट भी मेंशन थी। और हमेशा जब भी चीज़ लें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख कर लिया करें। अच्छा जी, अब ये चिकन जो शवारमा है इसकी भी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। और ये भी बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ पर ना काफ़ी टेस्टर थे ना जो कि चीज़ों को ये प्रमोशन के लिए बैठे हुए थे वहाँ पे सिटी सेंटर में। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मैंने टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ख़रीद लिया। फिर जी यहाँ पर मैंने एक खाने का चम्मच के करीब जो है ना ये ऑयल डाला है, ठीक है, कुकिंग ऑयल। उसके बाद में ये चिकन शवारमा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने चिकन जो है वो पैन में डाल लेना है। मुझे थोड़ा सा चाहिए था क्योंकि ये मुझे अपने लिए रैप बनाना था। तो इनको बनाते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस ब्रेड से जो है वो ओट ब्रेड से। तो बस फिर मैंने फ्लेम ऑन किया और ऑन करने के बाद मैंने पैन रख दिया और इसको जो है वो मैंने हीट लगने दी। और जैसे ही अब मुझे कम लग रहा था ये, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दिया अपने लिए, कि मैंने कहा कि चलें मैं 1 से 2 रैप बना लूँगी।
तो इसे मैंने कवर करके कुछ टाइम के लिए रख दिया। फिर 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके कुक किया था। और फिर उसके बाद में ये अभी भी मुझे थोड़ा वाइट वाइट ही दिख रहा था। और मुझे जो चीज़ें हैं ना, मतलब थोड़ी सी रेडिश हों तो ही हमें समझ आती है कि हाँ ये अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने फ्लेम थोड़ा सा हाई किया, मीडियम टू हाई, और उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से वेट कर लिया। और इसको कुक करने के बाद जैसे ये डन हो गया तो मैंने फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल लिया। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस ब्रेड से जो है वो रैप बनाने वाली थी और एक्साइटेड थी कि पता नहीं कैसा बनेगा। पहले तो मुझे इसके अंदर यही नहीं पता था कि कितने रैप होंगे, क्योंकि ऊपर मेंशन ही नहीं था। तो जब मैंने खोल कर देखा मुझे लग रहा था कि जैसे कि ना ये एक शीट होगी, बड़ी सी शीट होगी, कटिंग मुझे करनी होगी, बट नहीं, वो कटिंग में ही थी। और यहाँ पर जी मैंने स्लो मोशन में अपना ये जो है वो चिकन उसको मैंने निकाल लिया शवारमे का। और इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, ना नमक ना मिर्च, कुछ स्पाइसेस नहीं, ऑलरेडी ये हाफ़ डन है मतलब। और बाकी का आपको जो है वो करके तो कर लेना है। ये जी सभी चीज़ें मैंने रेडी कर ली, जिसमें कि जी मैंने टमाटर लिया था और उसके अलावा मैंने क्यूकम्बर का पिकल लिया है। और कैबेज मेरे पास पुरानी थी तो मैंने कहा चलो ये भी कट करके रख लेती हूँ। और ये प्याज है, प्याज की एक टेक्निक आपको बताती हूँ कि प्याज को हमेशा कट करके अगर आप ठंडे पानी में सोक कर दें या नॉर्मल वाटर में भी अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए सोक करके रखते हैं तो ये खड़े खड़े क्रंची से प्याज रहेंगे। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उनके प्याज का एक अलग ही क्रंच होता है, घर का प्याज सोगी सा हो जाता है। और ये धनिया और लहसुन और हरी मिर्च की चटनी है जो कि मैंने दही के अंदर मिक्स कर दी। और ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक जो है वो मैं करनी स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे लगा कि ये ब्रेड भी नॉर्मल ब्रेड्स की तरह होगी, और जैसे हमने वो क्यूकम्बर के एवोकाडो का टोस्ट बनाती हूँ तो उसमें भी यही होता है कि चटनी भर भर के डालें तभी मज़ा आता है। क्योंकि हम देसी लोग हैं, हम लोगों को खाने के साथ में सलाद भी चाहिए, दही की चटनी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। लवाजमत पूरे हों तभी खाने का मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है। और वैसे भी खाने में इन चीज़ों को अगर आप ऐड करते हैं तो उनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी के अंदर जो है वो सब कुछ डाला। और गलती ये की कि चटनी मैंने बहुत भर भर के लगा दी। और जैसे मैं नॉर्मल सैंडविच बनाती हूँ मुझे लगा कि ये भी रैप जो है वैसा बनेगा। और टोर्टिला रैप में भी यही होता है ना कि नीचे सॉस लगाते हैं एंड देन ऊपर जो है वो आप स्टफिंग रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है वो फ़ील हो रहा था कि ब्रेड जो है वो अच्छे से गीली हो गई है। तो क्या है कि पता नहीं अब मेरा शवारमा ठीक से बने नहीं बने रैप। तो मैंने जब उसको हीटेड पैन में रखा, वही वाले पैन में जिसमें मैंने चिकन को रेडी किया था, तो ये सारा फट गया। A few moments later. तो मिस्टेक ये हुई कि मैंने दही की जो चटनी ज़्यादा लगा दी ना, ज़्यादा या कम आपने लगानी नहीं है, कोई सॉस नहीं लगानी इस ब्रेड पे। क्योंकि अगर आप इस ब्रेड पे केचप लगाते हैं, मायो लगाते हैं या दही की चटनी लगाते हैं तो ये ब्रेड बहुत ज़्यादा बारीक भी है और ये फट जाएगी। आपका रैप जो है वो बिल्कुल नहीं बनेगा और पैन से निकालने की नौबत ही नहीं आएगी, वहीं पे चकनाचूर हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैंने पैन में उसको उल्टाने की कोशिश क्या की, उसको जब मैंने रखा था ना तभी वो वहीं पे फट गया था। तो फिर वो निकालने की तो हालत में ही नहीं रहा, पूरे का पूरा फट गया ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ चिकन और सैलड वगैरह डाली है और बहुत थोड़े से कतरे मैंने दही की चटनी के भी डाले थे और थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ भी ऐड की थी। उसके बाद वही हीटेड पैन में मैंने अब विदाउट ऑयल जो है वो इसको जस्ट मुझे हीट अप करके मतलब थोड़ा सा हीट देकर सेक लेना है इसको, ताकि ये क्रिस्पी क्रंची बन जाए ना। क्यों तो फिर मैंने इसको अच्छे से घुमाया पैन में घुमाती गई अच्छे से, ताकि जिसके अंदर जो चीज़ डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब मैं जब इसको उल्टाने लगी तो ये देखिए रैप मेरा फिर से खुल गया। तो इट मीन्स कि ये रैप टोर्टिला रैप की तरह बिल्कुल नहीं है कि आप टोर्टिला रैप को जैसे रखते हैं और उसको सेकते हैं तो वो दोनों साइडें एजेस उसके आपस में जुड़ जाते हैं, ये चीज़ ऐसी नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैंने जुगाड़ ये लगाया कि मैंने श्रेडेड चीज़ यहाँ पर एजेस पे रख दी इसके, ताकि जो एजेस हैं हीट से जुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह के रैप अगर आपस में जुड़ ही नहीं रहे तो आप चीज़ लगाकर जोड़ सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। तो पहले वाली जो मैंने मिस्टेक की है आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और ये ब्रेड इतनी मज़े की, इतना रैप मज़े का क्रंची था, मैं तो आपको फुली रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतना मज़े का बनता है ना, हेल्दी मील। फिर उसके अलावा जब मैंने ऊपर की साइड को भी अच्छे से सेक दिया और दूसरी साइड को भी, तो ये देखिए अभी ये जो है ना ये चीज़ की वजह से ये जुड़ गया। अब ये मेरा रैप खुला भी नहीं। अभी जो इसके एजेस थे मैंने कहा मैं उसको भी थोड़ा सेक लेती हूँ। तो फिर मैंने
अपने हाथों से इनको इस तरह से पकड़ा, ठीक है। ये अभी पहले तो मैं घुमा रही हूँ, अभी पे मैं इसको पकड़ूंगी और उसके बाद में उसके एक एजिस को, एक साइड को मैंने इधर से सेक लिया, इसी तरह से मैंने दूसरी को भी सेक लिया ताकि वो भी थोड़ी रेड हो जाए। और ये हीट अच्छा खासा गर्म हो गया था, मैंने फ्लेम ऑफ किया। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी और अभी जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ना तो असल अब आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची है। ये सुने ना आपने आवाज़, एक तो रैप का आपको पता चल रहा है कि कितना क्रिस्पी और क्रंची, और दूसरा जो इसके अंदर मैंने अनियन डाला ना उसकी भी जब कटिंग हुई है तो वो भी बहुत क्रिस्पी और क्रंची था। आप बिलीव करें, आप प्याज को उस तरह से अगर सोक करके रखते हैं तो प्याज बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन जाता है। और ये फाइनली जो है मेरा रैप रेडी हो गया। अब मैं इसको खाऊंगी और जब मैं इसकी बाइट लूँगी ना तो इतना क्रंच, इतना मज़े का, अमेजिंग। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जो लोग न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।